हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों के विद्युत गुण के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के ठोस होते हैं, विद्युत गुण के बेसिस पे हम उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो पढ़ेंगे, और उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखने के लिए हम कौन कौन से प्रॉपर्टीज देखेंगे उनके बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में बच्चों पढ़ेंगे। किसी भी ठोस में विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी किस हिसाब से कंडक्ट होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसके बेसिस पे हम सॉलिड्स को तीन कैटेगरीज में रखते हैं। कंडक्टर, चालक जिन्हें कहते हैं, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, और इंसुलेटर विद्युत रोधी। जो भी हमारे सॉलिड्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता का परास होता है हमारा, वो 10⁻⁻20 से 10⁻7 ओम पर मीटर पर के बीच में होता है। ये ओम पर मीटर पर ये चालकता की यूनिट है जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे बच्चों। कंडक्टर्स जो होते हैं जिनको हम चालक कहते हैं, उनकी चालकता का परास जो होता है 10⁻4 से 10⁻7 ओम पर मीटर पर होता है। सेमीकंडक्टर्स में यही चालकता 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम पर मीटर पर तक की होती है। इंसुलेटर में 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 ओम पर मीटर पर परास जो है कंडक्टिविटी का, चालकता का हमें देखने को मिलता है। कभी कभी एग्जाम्स में जो है बच्चों आपको डायरेक्ट जो है चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधी, इनके नाम न देकर आपको कंडक्टिविटी, चालकता का मेजरमेंट दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा सॉलिड। जैसे आपको दे दिया कि एक सॉलिड है जिसकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻4 ओम पर मीटर पर है, तो ये कौन सा सॉलिड है, तो आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा, ये सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन न पूछकर बच्चों इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब जो कंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर हैं, उनमें जो कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, हम कैसे इनको डिफाइन करेंगे, हम आगे आने वाली स्लाइड्स में इनको देखेंगे। अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, चालक होते हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जाने देते हैं, विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित करते हैं। इनकी कंडक्टिविटी 10⁻4 से लेकर 10⁻7 ओम पर मीटर पर होती है। एग्जाम्पल सिल्वर और गोल्ड इनके दिए हुए हैं। अब ऐसा क्या होता है इन कंडक्टर्स में जिससे ये गुड कंडक्टर्स या चालक के रूप में व्यवहार करते हैं, या फिर जो सॉलिड चालक के रूप में व्यवहार करते हैं, उनके अंदर ऐसा क्या होता है। हमने 11th में पढ़ा है कि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, परमाणविक कक्षक जिन्हें हम कहते हैं, वो मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। और इन आणविक कक्षक जो होते हैं उनकी एनर्जी बहुत पास पास में होती है। बच्चों इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि सॉलिड्स जो होते हैं उनमें कंडक्टिविटी, चालकता के लिए कौन से गुण होने आवश्यक हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, परमाणविक कक्षक होते हैं, वो आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी बहुत पास पास में होती है। जब इनकी एनर्जी पास पास में होती है, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक तरह के बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये बैंड क्या होता है बच्चों? ये बैंड वही चीज है जो इनकी कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि परमाणविक कक्षक जो होते हैं वो आणविक कक्षक का फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और आणविक कक्षक जो होते हैं ये बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। बैंड दो तरह के होते हैं, कंडक्टिंग बैंड, संयोजी बैंड, बैलेंस बैंड। इनको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। जिस बैंड की एनर्जी ज़्यादा होती है उसको हम कंडक्टिंग बैंड या चालन बैंड कहते हैं। ये ऊपर वाला जो है ये चालन बैंड है, इसकी ऊर्जा जो है, एनर्जी नीचे वाले बैंड से ज़्यादा है। और जो नीचे वाला बैंड होता है जिसकी एनर्जी कम होती है उसको हम संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणविक कक्षकों में ये नीचे वाले बैंड जिसकी एनर्जी कम है उसमें रहना पसंद करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे वैलेंस बैंड में हमें देखने को मिलेंगे। हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर जो है उनके बीच का डिफरेंस इन बैंड के और इस एनर्जी के बिहाफ पर ही एक्सप्लेन करेंगे। आप ध्यान से आगे आने वाली स्लाइड्स में देखते रहिए। ये हमने एनर्जी दिखाई हुई है, किस तरह से एनर्जी इंक्रीज हो रही है। चालन बैंड ऊपर है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, और संयोजी बैंड जो है वो नीचे है, इसकी एनर्जी कम है। एनर्जी इसके यहाँ आप इस पिक्चर में भी इसको देख सकते हैं। ये नीचे वाला जो फील्ड है वो हमारा बैलेंस बैंड है। ये एम्प्टी वाला जो है हमारा कंडक्टिंग बैंड है। फर्स्ट केस हमारा मेटल्स का है, सेकंड हमारा सेमीकंडक्टर्स का है, और थर्ड हमारा जो है केस इंसुलेटर का है, कुचालक या अचालक का है।
जो मेटल्स होते हैं इनमें जो चालक बैंड होता है और संयोजी बैंड होता है, ये आपस में ओवरलैप करते हैं, इनका अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे संयोजी बैंड में प्रेजेंट है वो आसानी से, जैसे ही एनर्जी हम इनको देते हैं, ये जंप करके खाली चालक बैंड में चले जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जब होता है तो उसी को हम धारा का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जो चालक है हमारे, उसमें डेल्टा ई जो है हमारा 0 है। दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस हमारा 0 होता है क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं कंडक्टर्स में। चालन बैंड जो है वो खाली होता है कंडक्टर में। संयोजी बैंड जो है इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है। अब क्योंकि संयोजी बैंड की ऊर्जा कम होती है तो इलेक्ट्रॉन इस बैंड में रहना पसंद करते हैं, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। अब कुछ ऐसा हो बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से चालन बैंड में चला जाए तो वो हमारा कंडक्टर कहलाएगा। अब दोनों बैंड के बीच में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए जो बीच में एनर्जी गैप है, ये मेन जो है इनके लिए बाधा है। अगर ये एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड में नहीं जा पाएगा। अगर ये एनर्जी गैप कम होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड में चला जाएगा। ये जो एनर्जी का गैप है, ये वाला गैप ही जो है हमें कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बीच के डिफरेंस को बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी पिक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं इसमें जो बीच में गैप है दो बैंड्स के बीच में बिल्कुल एब्सेंट होता है। डेल्टा ई जो होता है वो 0 होता है। इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड में जंप कर सकते हैं। जबकि सेमीकंडक्टर्स में ये वाला डिफरेंस जो होता है एनर्जी का कम होता है। और इंसुलेटर्स जो होते हैं उनमें नीचे वाले वैलेंस बैंड जो कि भरा हुआ है और खाली बैंड जो कंडक्टिंग बैंड है, उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप नहीं कर पाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड में। तो इंसुलेटर्स जो हैं वो धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं करते। सेमीकंडक्टर्स जो हैं हमारे, क्योंकि ये एनर्जी का डिफरेंस कम है दोनों बैंड्स के बीच में, थोड़ी सी ही ऊर्जा देने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से भरे हुए बैंड में से खाली बैंड में जंप कर जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो बच्चों हमने ये देखा कि किसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन जो है हमारा संयोजी बैंड से चालक बैंड में चला जाए तो उसी को हम धारा का प्रवाह कहते हैं, जो हमारे मेटल्स और सेमीकंडक्टर में पॉसिबल है और इंसुलेटर में जो संभव नहीं है। आगे आने वाले स्लाइड्स में हम कुछ और पढ़ेंगे इसके बारे में। ये मैंने आपके लिए लिख भी दिया है कि दोनों बैंड जो होते हैं कंडक्टर में चालक में अति व्यापित होते हैं। क्योंकि वो अति व्यापित हैं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालक बैंड में चला जाता है और विद्युत का प्रवाह होता है। जो बीच में ऊर्जा का अंतराल है डेल्टा ई, जिसको हमने लिखा है एनर्जी गैप, इसको हिंदी में निषिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। और ये अंतराल ही जो होता है हमारा मेन क्राइटेरिया होता है डिसाइड करने का कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा कि नहीं करेगा, जंप करके ऊपर वाले बैंड में जाता है कि नहीं जाता है। ये एनर्जी गैप ही हमारा डिसाइड करता है। ये निषिद्ध क्षेत्र जो है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में अलग अलग देखने को मिलता है। अगला हमारा है जो इंसुलेटर है टॉपिक, अचालक या कुचालक भी कहते हैं इसको। अब क्योंकि जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये धारा का प्रवाह नहीं करेंगे, तो ऐसा क्या है इनके अंदर की धारा का प्रवाह नहीं करते हैं। इंसुलेटर्स जो होते हैं, जो ठोस जो सॉलिड इंसुलेटर के रूप में काम करते हैं, उनके बीच में डेल्टा एनर्जी जो है गैप बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस बैंड में संयोजी कोश में प्रेजेंट है, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो जंप करके कंडक्टिंग बैंड चालन बैंड में चले जाएं। अब क्योंकि वो जंप नहीं कर पाते, ऊपर वाले बैंड में नहीं जा पाते हैं, इसलिए वो विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं। एक बात आप जो ध्यान रखेंगे वो ये है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही, इलेक्ट्रॉन के यहाँ से वहाँ जाने के कारण ही धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। उम्मीद करती हूँ आपको कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इंसुलेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं और कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं। यह आपकी समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाले स्लाइड से बच्चों हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर को बच्चों हम अर्धचालक भी कहते हैं। अर्धचालक जो है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि कुछ चालक हैं कुछ कुचालक हैं, ये दोनों के बीच की कैटेगरी है। चालक और कुचालक के बीच में कुछ प्रॉपर्टीज इसकी चालक से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी अर्धचालक की कुचालक से मिलती हैं। इनकी कंडक्टिविटी जो होती है 10⁻⁻⁶ से लेकर 10⁻⁴ ओम पर मीटर पर होती है। जनरल कंडीशन में अगर इनको हम ऐसे ही रख देते हैं तो ये जो है हमारे
बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के धारा का प्रवाह ये नहीं करते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पे, उच्च तापमान पे और इनके अंदर कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो ये एक चालक की तरह, गुड कंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो एक कंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं हाई टेम्परेचर पे, उच्च तापमान पे ये कंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं, या फिर इनके अंदर कोई अशुद्धि मिला दी जाए, इम्प्योरिटी मिला दी जाए, तब भी ये कंडक्टर की तरह व्यवहार हमारा करते हैं। और नॉर्मल कंडीशंस में ये बैड कंडक्टर होते हैं। अगर इनके अंदर कोई इम्प्योरिटीज या अशुद्धि मिला दी जाए तब भी ये बैड कंडक्टर से गुड कंडक्टर की तरह इनका मूवमेंट हो जाता है और ये कंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं। दो कंडीशंस हैं सेमीकंडक्टर के लिए, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, और अशुद्धि का उसमें मिलाना, इम्प्योरिटीज उसके अंदर ऐड करते ही वो एक कंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल जो है हमारे सेमीकंडक्टर्स के सिलिकॉन और जर्मेनियम है। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इसमें एनर्जी डिफरेंस हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। सिंपल कंडीशंस में जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो यहाँ कंडक्टिंग बैंड में, क्योंकि डिफरेंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, जा नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है या इम्प्योरिटीज ऐड कर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड में मूव कर जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, विद्युत की धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। सेमीकंडक्टर के बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। हमने देखा था बच्चों की जो मेटल्स थे, चालक थे, उनके अंदर जो है दोनों बैंड्स हमारे कंडक्टिंग बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे थे, उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस था ही नहीं हमारा, तो इलेक्ट्रॉन को दोनों बैंड के बीच में मूव करने में, मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। इलेक्ट्रॉन आसानी से नीचे वाले बैंड से ऊपर वाले बैंड में जा रहा था और धारा का प्रवाह हो रहा था। यहाँ जो है डिफरेंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं मूव करेगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन को हम ऊर्जा दे देंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे वाले बैंड, ऊपर वाले बैंड में चला जाएगा। यहाँ एक कंडीशन बच्चों और लिखी हुई है कि अगर 0 केल्विन तापमान होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है नीचे वाले बैंड से, संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाएगा और ये एक कुचालक की तरह, नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर इसकी एनर्जी बढ़ानी है हमें तो हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर देते हैं, मान लीजिए हमने तापमान बढ़ा दिया सेमीकंडक्टर का, तो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे बैंड के अंदर आसानी से मूव करना शुरू कर देंगे और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका प्रवाह शुरू हो जाएगा। कंडक्टर्स जो है दो तरह के होते हैं बच्चों, एक को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा हमारा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको जो बच्चों इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम जो है सेमीकंडक्टर को और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बिहाफ में मैं इनकी दो कैटेगरीज यहाँ दी हुई हैं। सिलिकॉन हमें पता है कि बच्चों कार्बन फैमिली को बिलोंग करता है। कार्बन फैमिली जो है उसमें 4 संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 बंध बनाती है। कार्बन फैमिली के सदस्य जो है वो 4 बंध का फॉर्मेशन करते हैं। सिलिकॉन भी 4 बंध बनाएगा। यहाँ पे सिलिकॉन का जो है ठोस क्रिस्टल दिखाया हुआ है, ये 4 बॉन्ड इसने बना रखे। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में। सिलिकॉन क्योंकि कार्बन फैमिली का है, 4 बंध बनाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने काम में ले लिए बॉन्ड बनाने के लिए। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है बच्चों, जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कुछ बॉन्ड्स जो है हमारे टूट जाएंगे। यहाँ दिखाया हुआ है ये बॉन्ड, ये वाला हमारा टूट गया टेम्परेचर इंक्रीज करते ही, और एक बॉन्ड हमारा ये टूट गया। जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे इन बॉन्ड को बनाने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन जो हमारे फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इस पूरे सिलिकॉन के क्रिस्टल में यहाँ से वहाँ मूव करना शुरू कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही बच्चों मैं बार बार बता रही हूँ आपको, विद्युत धारा का प्रवाह कहते हैं। एक बार इलेक्ट्रॉन फ्री होकर मूव करना शुरू कर देते हैं तो हमारा वहाँ पे विद्युत प्रवाह हमें देखने को मिलता है। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम दूसरे और टाइप को पढ़ेंगे बच्चों। जब भी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा की बात आए तो हमें ये ध्यान में रखना है कि विद्युत धारा 2 कारणों से ही होती है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है और एक फ्री आयंस के कारण होती है। जहाँ भी हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस देखने को मिलेंगे वहाँ जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है हमें देखने को मिलेगा। पिछले वाले केस में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने देखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करते ही बॉन्ड ब्रेक हो गए थे। बॉन्ड ब्रेक होते ही
इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो गए थे और एक बार इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो वो पूरे क्रिस्टल में जो है मूव करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के साथ ही विद्युत के धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। जो बॉन्ड थे सिलिकॉन क्रिस्टल में, सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में बच्चों वो कोवेलेंट बॉन्ड था, सहसंयोजी बंध था। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया वो बॉन्ड हमारा टूट गया था इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। यहाँ एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है। जो सॉलिड NaCl होता है वो एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जैसे ही इसका सॉल्यूशन बना दिया जाता है, विलयन बना दिया जाता है, हमारे Na+ कैटायंस और Cl- एनायंस जो है धनायन और ऋणायन ये फ्री हो जाते हैं और ये गुड कंडक्टर की तरह, सुचालक की तरह बिहेव करना शुरू करता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कर रही है तो उसमें या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे या फिर फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे। NaCl सॉल्यूशन जो है उसमें हमारे फ्री Na+ और Cl- आयंस प्रेजेंट है, इसलिए ये गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये आयंस जो है फ्री है सॉल्यूशन में मूव करने के लिए। सेमीकंडक्टर जो हमारे थे, इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, वो कंडक्टर की तरह बिहेव बच्चों दो कंडीशन में कर रहे थे जो हमने पीछे स्लाइड्स में देखा था। एक तो टेम्परेचर जो है हाई रखा जाए तब वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। दूसरा था कि उसमें कोई इम्प्योरिटीज मिला दी जाए। टेम्परेचर हाई वाला केस तो था वो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का था। जैसे ही टेम्परेचर हाई किया गया था कुछ बॉन्ड हमारे टूटे थे, लेकिन टेम्परेचर हाई करने पर बॉन्ड जो है जिनका ब्रेकेज होता है, जो टूटते हैं, उनकी अमाउंट बहुत कम होती है, बहुत कम संख्या में बॉन्ड टूट पाते हैं। और टेम्परेचर हमेशा हाई रखना, हमेशा हाई मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। एज ए सेमीकंडक्टर अगर हम काम में लेते हैं तो उसके चारों तरफ के एनवायरनमेंट को गर्म रखना, उसके टेम्परेचर को बढ़ा के रखना बहुत मुश्किल है। इन दोनों ड्रॉबैक के कारण, कमियों के कारण एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बच्चों आविष्कार हुआ। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो हैं जिनमें इम्प्योरिटीज को मिलाया जाता है और उनको कंडक्टर के फॉर्म में उनकी प्रॉपर्टी को बढ़ा दिया जाता है। पहला वाला केस जो था बच्चों उसमें सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने पे बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा था। जो एक्सट्रिंसिक टाइप है सेमीकंडक्टर की दूसरी कैटेगरी है, उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, उसमें बाहर से कुछ इम्प्योरिटीज मिला दी जाएंगी जिससे उनकी कंडक्टिविटी जो है हमारी बढ़ जाएगी। हमने देखा था कि सिलिकॉन जो था हमारा कार्बन के ग्रुप का था जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था। ये 4 बॉन्ड जो है यही हमारे कंडक्टिविटी के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। किस तरह से जो है अशुद्धि इसमें इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। अगला हमारा टॉपिक है बाह्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे ही हम इंट्रिंसिक नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिला देते हैं, हमारे बाह्य अर्धचालक का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इम्प्योरिटी जो है, अशुद्धि जो हम मिला रहे हैं नैज अर्धचालक में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो जनरली जो है 13वें ग्रुप का कोई एलिमेंट होता है या फिर 15वें ग्रुप का कोई एलिमेंट होता है। सिलिकॉन बच्चों हमारे 14वें ग्रुप का है। इसमें हमें अशुद्धि के रूप में या तो आप 13वें ग्रुप का कोई सदस्य मिला दीजिए या फिर इसमें 15वें ग्रुप का कोई सदस्य इसमें मिला दीजिए अशुद्धि के रूप में। जैसे ही सिलिकॉन के क्रिस्टल को 13वें ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ या 15वें ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ गर्म करते हैं तो वो मॉल्टन स्टेट में आ जाता है, गलित अवस्था में आ जाता है, और दोबारा जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो वो इम्प्योरिटी उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाती है और उस सिलिकॉन के क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। देखते हैं कैसे बढ़ती है। ये मैंने 14 ग्रुप, 15 ग्रुप और 13 ग्रुप के सदस्यों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। मान लीजिए हमने 15 ग्रुप के एक सदस्य को सिलिकॉन के क्रिस्टल में मिला दिया। फॉस्फोरस को हमने मिलाया, ये 15 ग्रुप का है फॉस्फोरस हमारा, इसको सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमने मिला दिया। ये हमारा सिलिकॉन का क्रिस्टल है। एक सिलिकॉन जो अगल बगल वाले सिलिकॉन के साथ 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे ही इसमें 15वें ग्रुप का फॉस्फोरस को मिलाया जाएगा, फॉस्फोरस जो है एक सिलिकॉन को, किसी भी एक सिलिकॉन को हटाकर, मान लीजिए ये वाला है, इसको हटाकर लग जाएगा, यहाँ पे लगा हुआ है। अब क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो पेंटावैलेंट है, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पंच संयोजी है, 4 इलेक्ट्रॉन तो बच्चों ये काम में ले लेगा अगल बगल वाले सिलिकॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, लेकिन फॉस्फोरस जो बाहर से मिलाया गया है उसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है हमारा फ्री बच जाएगा। इसको अगल बगल कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है अब ये इस पूरे क्रिस्टल में, सिलिकॉन के क्रिस्टल में यहाँ से वहाँ मूव करना शुरू कर देगा और जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू होगा, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल जिसमें हमने फॉस्फोरस मिलाया हुआ है ये गुड कंडक्टर बन जाएगा। आगे स्लाइड्स में हम और देखते हैं इसको। ये मैंने लिख दिया है। जब चतुसंयोजी सिलिकॉन के साथ पंच संयोजी फॉस्फोरस को मिलाया जाता है, फॉस्फोरस सिलिकॉन की जगह
क्रिस्टल में आ जाता है, क्योंकि सिलिकॉन जो 4 बॉन्ड बना रहा था, फास्फोरस इसकी जगह पे आके बैठ गया। फास्फोरस जो है वो 4 बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन क्योंकि वो 5 इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है फास्फोरस के पास में पड़ा रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है उस क्रिस्टल में मूव करना शुरू कर देगा यहाँ से वहाँ, जिसके कारण वो सिलिकॉन का क्रिस्टल गुड कंडक्टर बन जाएगा। इस तरह के सिलिकॉन को हम अपमिश्रित सिलिकॉन या डोप्ड सिलिकॉन कहते हैं। जिसमें हमने इम्प्योरिटी डाली है उस तरह के सिलिकॉन क्रिस्टल को हम डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल कहते हैं। और क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, N मीन्स नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव का निशान होता है, तो इस तरह के क्रिस्टल सिलिकॉन के क्रिस्टल को जिसमें हमने फॉस्फोरस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है उसको हम N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर या N प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। N का मतलब नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव निशान है, पूरी कंडक्टिविटी इस क्रिस्टल में हमें इलेक्ट्रॉन के कारण देखने को मिल रही है, इसलिए इस तरह के सेमीकंडक्टर्स को हम N प्रकार का सेमीकंडक्टर कहते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे जो बॉन्ड टूट रहे थे वो 1-2 ही टूट रहे थे, जो हमारे कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सफिशिएंट पर्याप्त नहीं थे। अब आगे आने वाले स्लाइड्स में बच्चों हम दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। जो दूसरा टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो अगर हम नेज अर्धचालक में अगर हम 13वें ग्रुप की इम्प्योरिटी को मिला दें तो जो हमें सेमीकंडक्टर मिलेगा वो हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाएगा। एन टाइप का सेमीकंडक्टर 15th ग्रुप को सिलिकॉन के साथ में इम्प्योरिटी के रूप में ऐड करने पे मिल रहा था, और जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर, इसका नाम क्यों पड़ा है पी, मैं आपको आगे बताऊंगी। ये हमको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नेज अर्धचालक में 13वें ग्रुप की अशुद्धि इम्प्योरिटी मिलाने पर मिलेगा। एक डिफरेंस जो था बच्चों हमारे एन टाइप में और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नेज अर्धचालक में वो ये था कि नेज अर्धचालक में भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे थे और हमारा जो था एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर था उसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा था। लेकिन जो नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन फ्री थे वो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने पे ही फ्री हो पा रहे थे। जैसे हम टेम्परेचर कम कर देंगे वो इलेक्ट्रॉन दोबारा जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, वो परमानेंटली फ्री नहीं हो पा रहे थे। जबकि इम्प्योरिटी अशुद्धि मिलाने पर जो एन टाइप का हमें सेमीकंडक्टर मिला था उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे थे वो परमानेंटली उस क्रिस्टल में रह रहे थे और यहाँ से वहाँ मूव करके वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे थे। अब इसमें हमने बच्चों क्या मिलाया, क्रिस्टल में 13वें ग्रुप की इम्प्योरिटी को हमने मिला दिया। 13वें ग्रुप में मान लीजिए एल्युमिनियम को ले लिया हमने, सदस्य 13वें ग्रुप का है जो। जैसे हम इसके अंदर मिलाएंगे, अब हमें पता है कि एल्युमिनियम जो है वो ट्राईवैलेंट है, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। संयोजी कोश में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हम प्रेजेंट हैं, तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्रिस्टल के अंदर आ जाएगा। जब इसको हम गर्म करेंगे सिलिकॉन के साथ, एल्युमिनियम इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन जो बच्चों ये लेकर आया है वो 3 सिलिकॉन अगल बगल वालों के साथ में इसने बॉन्ड बना लिया। एक देखिए यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, लेकिन एक जगह जो है वो खाली रह जाएगी। एल्युमिनियम के पास में एक रिक्त स्पेस जिसको हम होल या छिद्र कहते हैं वो बच जाएगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब जैसे ही ये स्पेस यहाँ बचेगा, इस क्रिस्टल की कंडक्टिविटी जो हमने एल्युमिनियम की इम्प्योरिटी मिलाने के बाद में मिला है उसकी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी वो देखिए। पड़ोस वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला, इसको ये खाली छेद यहाँ पे दिखाई देगा तो ये अपनी जगह छोड़कर इस छेद में आ जाएगा, तो ये वाली छेद जगह खाली हो जाएगी। और पास वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से हटकर इस छेद को भरने की कोशिश करेगा, तो ये वाला जगह खाली हो जाएगी। इसको भरने के लिए और पड़ोस वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये जगह खाली हो जाएगी। इस तरह से हम देखेंगे कि पूरे क्रिस्टल के अंदर जो है खाली स्पेस जो है, रिक्तिका जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे हमें मूव करती हुई दिखाई देगी। ये मूवमेंट बच्चों क्यों होता है, क्योंकि जो एल्युमिनियम के पास में खाली जगह थी उस जगह को भरने के लिए अड़ोस पड़ोस वाले इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह छोड़कर वहाँ पे आ जाते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन पड़ोस से एल्युमिनियम की जगह भरने को आता है तो वहाँ पे जगह खाली हो जाती है। उस जगह को कोई और इलेक्ट्रॉन देखकर वहाँ पे आता है तो उसकी जगह खाली हो जाती है। इस तरह से पूरे क्रिस्टल में जो है छिद्र या होल, रिक्तिका, एम्प्टी स्पेस जो है वो हमें मूव करती हुई दिखाई देगी। डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का और इस खाली जगह के मूवमेंट का दोनों अपोजिट होता है। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट जो है इस खाली स्पेस के कारण हो रहा है, इसको हम बोलते हैं बच्चों पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये जो खाली स्पेस है ये इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिटिव स्पेस की तरह दिखाई देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको भरने के लिए भागता है। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को प्लस का निशान अट्रैक्ट करता है। तो खाली जगह जो है वो इलेक्ट्रॉन को
पॉजिटिव निशान के रूप में दिखाई देती है। इसलिए इस तरह के सेमीकंडक्टर्स को हम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये खाली स्पेस जो है पूरे क्रिस्टल में हमें मूव करती हुई दिखाई देगी और इलेक्ट्रॉन जब इस स्पेस को भरने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी और ये हमारा गुड कंडक्टर बन जाएगा। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको किस तरह से अशुद्धि मिलाने पर, इम्प्योरिटी मिलाने पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, चाहे वो अशुद्धि 13वें ग्रुप की हो, चाहे वो अशुद्धि 15वें ग्रुप की हो। किस प्रकार से 13वें ग्रुप के एलिमेंट को मिलाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है और किस प्रकार से 15वें ग्रुप के एलिमेंट को मिलाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जब हम 13वें ग्रुप के एलिमेंट को मिलाते हैं तो उसमें खाली जगह बच जाती है। उस जगह को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन पड़ोस से वहाँ आ जाता है तो पड़ोस की जगह खाली हो जाती है। उसको भरने के लिए इलेक्ट्रॉन और कहीं से आ जाता है तो वहाँ की जगह खाली हो जाती है। क्योंकि ये कंडक्टिविटी है जो इलेक्ट्रिसिटी की, वो इस खाली जगह के कारण हो रही है, जो एक पॉजिटिव निशान की तरह काम कर रही है, इसलिए इसको पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। जबकि जब हमने 15वें ग्रुप की अशुद्धि मिलाई थी, इम्प्योरिटी मिलाई थी, तब जो बाहर से एलिमेंट आ रहा था, हमने एग्जाम्पल लिया था फॉस्फोरस का, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। 4 इलेक्ट्रॉन तो उसने बच्चों काम में ले लिए थे सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन जो था उसके पास में वो फ्री था और वो इलेक्ट्रॉन जो है पूरे क्रिस्टल में मूव कर रहा था और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण कंडक्ट हो रही थी। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव का निशान होता है, इसलिए उस प्रकार के सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बच्चों बोल रहे थे। इसी चीज को बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया है। जब 14th ग्रुप के सिलिकॉन के साथ में हम 13th ग्रुप के एल्युमिनियम को मिला देते हैं, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, तो एल्युमिनियम जो है अपने अगल बगल वाले सिलिकॉन के साथ में 3 बॉन्ड तो बना लेता है, लेकिन चौथा बॉन्ड जो है वो नहीं बना पाता है और वहाँ पे एक एल्युमिनियम के पड़ोस में एक इलेक्ट्रॉन रिक्ति या छेद में दिखाई देता है और बगल वाले स्थान से एक इलेक्ट्रॉन आकर उस छेद को भरने की कोशिश करता है, उसकी जगह खाली हो जाती है। उसकी जगह को कोई और इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करता है तो फिर उसकी जगह खाली हो जाती है। इस तरह से हमें पूरे क्रिस्टल में रिक्तिका या छेद का मूवमेंट दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया है मैंने आपके लिए। ये एल्युमिनियम के पास में एक खाली छेद प्रेजेंट है, इसको भरने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ छेद खाली हो गया। अब इस खाली जगह को भरने के लिए पड़ोस वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे यहाँ आएगा तो ये जगह खाली हो जाएगी। इस खाली जगह को भरने के लिए फिर पड़ोस वाला इलेक्ट्रॉन आएगा। इस तरह से हमें खाली जगह जो है वो इस डायरेक्शन में मूव होती हुई दिखाई देंगी और इलेक्ट्रॉन जो है हमें इस डायरेक्शन में मूव होते हुए दिखाई देंगे। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन और खाली जगह जो होती है उसके मूवमेंट का डायरेक्शन जो है दोनों अपोजिट हैं। बच्चों, आपने वो चेयर वाला गेम जरूर देखा होगा या खेला होगा जिसमें 4 कुर्सियां खाली हैं आपके पास और बैठने वाले 3 लोग ही हैं। जब वो गेम हम खेलते हैं उन कुर्सियों को बैठकर भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आदमी 3 ही हैं हमारे पास तो चारों कुर्सियां हमारी नहीं भर पाती हैं, एक कुर्सी खाली रह जाती है। उसी प्रकार से क्योंकि एल्युमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे तो एक जगह जो है खाली बच जाती है, जहाँ पे अड़ोस पड़ोस के इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करते हैं, जिनके कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है और हमें पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिल जाता है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। किस हिसाब से बैंड थ्योरी के बिहाफ पे हमने इनके बीच में डिफरेंस बताया है। सेमीकंडक्टर्स के टाइप भी आपको समझ में आ गए होंगे। इनके बीच में अगर डिफरेंस आता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।